快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！救我！好吗？你到底有没有在听啊？क्लास टीचर सबको ऐसे लिखने का टास्क देती है। टॉपिक है होम। 1 घंटे का वक्त है। सबको अपने अपने बारे में बताना होगा। स्टूडेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं। टाइम ख़त्म होने के बाद टीचर शाओ जी से कहती है कि तुम अपना वाला हमें पढ़ के सुनाओ। शाओ जी ने अपने बचपन के बारे में लिखा होता है। उसने वो बातें लिखी हैं जो उसके लिए हैप्पी मोमेंट्स हैं। शाओ जी का लिखा हुआ है ऐसे। टीचर को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स शामिल नहीं करने चाहिए थे, तुम्हें कुछ ऐसा भी बताना चाहिए जो तुम्हारे लिए यादगार हो, जिसमें इमोशंस हो, प्यार भी हो। टीचर सबको एक्स्ट्रा टाइम देती है। शाओ जी फिर से यादों में खो जाती है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन जब शाओ जी और उसका भाई अपने मॉम डैड के साथ थे, तो तब मॉम ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले रही हूँ, तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम्हें किसके साथ रहना है। अचानक से ये दर्दनाक बात सुन के शाओ जी शॉक्ड हो गई थी। जब मॉम डैड फाइट करने लगे तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेस हो गई। शूफू उसके साथ ही बैठा था। वो समझ गया था कि उसकी बहन डर सी गई थी। उसके बाद उसने शाओ जी का हेयर टाई उतार के उससे फिंगर गेम खेलने लगा, ताकि वो अपनी बहन का ध्यान डाइवर्ट करे और वो मॉम डैड की फाइट को ना देख पाए। शूफू का ये आइडिया काम कर जाता है। दोनों मज़े से गेम खेलने लगे। इसी वजह से शाओ जी का दुख थोड़ा कम हो गया था। प्रेजेंट में टीचर क्लास में राउंड लगा रही होती है। जब उसकी नज़र शाओ जी के लिखे ऐसे पे पड़ती है तो वो उसकी कॉपी उठा के पढ़ने लगती है। पढ़ने के बाद टीचर सबसे कहती है कि वाओ, इसने तो बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा है। तारीफ सुन के शाओ जी खुश होती है, जिसके बाद वो फिर से ख्यालों में खो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब मॉम घर छोड़ के चली गई थी, तब शाओ जी और शूफू ने एक प्लान बनाया ताकि वो अपने मॉम डैड को फिर से एक करें। मॉम शाओ जी से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। इसी वजह से शूफू ने उसके सर के ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया था ताकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो। और ये बात सुन के मॉम फ़ौरन से घर वापस आ जाए, पर अफसोस उन दोनों का मिशन नाकाम हुआ था। शूफू को पता चल गया था कि मॉम डिवोर्स ले चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली। पर उसने ये बात अपनी बहन को नहीं बताई, क्योंकि ये न्यूज़ सुन के उसकी तबीयत और भी ख़राब हो सकती थी। उसने अपनी बहन से झूठ बोला कि मॉम रास्ते में है, वो सुबह तक आ जाएंगी। ये सुन के शाओ जी खुश हुई थी और वो मज़े से सो गई थी ताकि टाइम जल्दी बीते और अगली सुबह वो अपनी मॉम से मिले। शूफू पूरी रात नहीं सोया और वो दुआ करता रहा कि उसकी बहन की तबीयत जल्दी से सही हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग खुशकिस्मती से शाओ जी की तबीयत बेहतर हुई। शूफू ने उसे सब कुछ बता दिया। सच्चाई सुन के शाओ जी बहुत रोई थी। शूफू ने उसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे प्लान ने काम नहीं किया, हमें डैड के साथ रहना होगा। मैं रिलायबल तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारे साथ तो हूँ ना। ये सुन के शाओ जी उस पर गुस्सा हुई थी और उसने कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, बड़े होने के बाद तुम भी मुझे मॉम की तरह छोड़ के चले जाओगे। ये इमोशनल बातें सुन के शूफू ने उसे प्रॉमिस दिया था और अपनी बहन से कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो वो दिन अप्रैल फूल वाला होगा। दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस लिया था ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सकें। शायद उसी दिन के बाद शूफू ने अपनी बहन को जानबूझ के तंग करना शुरू किया, उसे मारने दिया ताकि उसे मॉम की कमी महसूस ना हो और वो खुश रहे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये यादगार बातें याद करने के बाद शाओ जी को एहसास होता है कि उसका भाई वाकई में उससे काफ़ी प्यार करता है। क्लास एंड होने के बाद वो जाके शूफू से मिलती है और उसे चिप्स देती है।
वो उसे कहता है कि तुम अचानक से इतनी रहमदिल कैसे बन गई। शाओजी उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। सब कुछ बताने के बाद शाओजी को मालूम होता है कि शूफू तो काफ़ी देर से सो गया है, उसने तो कुछ नहीं सुना। ये जान के वो उस पर गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब शूफू घर वापस जा रहा होता है तो शाओजी आके उसे कहती है कि पता नहीं किस कमीने ने माओ माओ के साइकिल की हवा निकाल दी है, क्या तुम इसकी साइकिल को घर तक पहुंचा दोगे। वो कहता है कि नो नेवर। वो कहती है कि तुम तो ऑलरेडी इसे माफ़ कर चुके हो, अभी अच्छे बच्चे बनो, मेरी बात मानो। शूफू कहता है कि कभी नहीं, मैं जा रहा हूँ। शाओजी कहती है कि अच्छा, मैं जाके सीसीटीवी फुटेज देखती हूँ, जिसने मेरी दोस्त की साइकिल के साथ ऐसा किया है मैं उसे मार मार के उसकी नानी याद दिलाऊंगी। ये सुन के शूफू कहता है कि इस बात को जाने दो, मैं तुम्हारी दोस्त की साइकिल को उसके घर तक पहुंचा देता हूँ। माओ माओ शाओजी से कहती है कि तुम्हारा भाई तो बहुत रहमदिल है। वो कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, अगर उसे मेरा डर ना होता तो ये तुम्हें थोड़ी माफ़ करता। रात को शाओजी को भूख लगती है, फ्रिज भी खाली होता है। वो अपने भाई से कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दो। वो कहता है कि घर में कुछ भी नहीं। वो कहती है कि कुछ तो करो। वो कहता है कि ओके, बचे कुछ सामान से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। शूफू डिज़र्ट बना के उसे फ्रिज में रखता है। 2-3 घंटे के बाद दोनों एक साथ बैठते हैं। दोनों की भूख इंतहा को पहुंच चुकी है, अब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है। शूफू खाने की कोशिश करता है पर शाओजी उसे रोकती है और कहती है कि पहले मैं पिक्चर्स लेके अपलोड करूं, फिर मज़े से खाएंगे। शाओजी एक एक एंगल से पिक्स लेने लगती है। 50 फोटोज लेने के बाद भी वो उसे खाना खाने नहीं देती। तो आप में से ऐसा कौन है जो शाओजी की तरह खाने की पिक्स लेता है? कमेंट करके बताइए। उसके बाद माओ माओ शाओजी से कहती है कि तुम्हारा भाई तो बड़ा हैंडसम है, वो दिल का भी अच्छा है। ये सुन के शाओजी उसे कहती है क्या तुम अंधी हो गई हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाओजी कुछ तलाश कर रही है। वो शूफू से पूछती है कि क्या तुमने मेरा मील कार्ड देखा है। वो कहता है कि नहीं। तो जल्दी ही शूफू का झूठ पकड़ा जाता है। जब शाओजी उसके जेब की तलाशी लेती है तो उसे अपनी चीज़ मिल जाती है, जिसके बाद वो तैश में आ जाती है। शूफू उससे कहता है कि बहना, वो दिन याद करो जब हम बहुत खुश थे, चलो पुराने वाले गेम्स खेलते हैं। शाओजी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं बनता, तुम नहीं सुधरोगे। शाओजी एक बार फिर से अपने भाई को लाते घूंसे मार के अपना गुस्सा निकालती है। नेक्स्ट डे जब शाओजी नींद से उठती है तो उसे घर से अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो अपने भाई से पूछती है कि तुम तो जिंदा हो, फिर कौन मर गया है। वो कहता है कि अफसोस, हमारा रेफ्रिजरेटर नहीं रहा। ये बात सुन के शाओजी शॉक्ड होती है। शूफू कहता है कि रेफ्रिजरेटर की अभी भी सांस चल रही है, इसे इलेक्ट्रिसिटी की शदीद ज़रूरत है। मैंने बिजली वाला कार्ड खो दिया है, अगर जल्दी नहीं मिला तो ये हमेशा के लिए मर जाएगा। शाओजी कहती है कि अब हम बचा कुचा खाना कैसे स्टोर करेंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा। ये सरासर मर्डर है जो तुमने किया है। अगर अपनी जान प्यारी है तो शराफत से इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड ढूंढ के लाओ, वरना रेफ्रिजरेटर के साथ साथ तुम्हारा भी जनाजा यहाँ से निकलेगा। शूफू कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, मैं कार्ड को ढूंढ लूँगा। और यहीं पे पार्ट 4 एंड होता है। थैंक यू so much for watching. Subscribe for more videos.